नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अक्षय। और जैसा कि पहले भी मैं कहती हूं कि अक्षय जुड़ते हैं तो बात होती है बिहार की, क्योंकि बिहार में देखिए 15 अप्रैल को ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है जब नए सीएम शपथ लेंगे। लेकिन क्या सब कुछ साफ है या फिर कहीं पर पेच फंसा हुआ है? ताज़ा अपडेट क्या है ये भी जान लेते हैं। अक्षय, क्या अपडेट है ताज़ा? देखिए, अगर सब कुछ सही रहा और जो जेडीयू की ओर से डिमांड की जा रही है उस डिमांड पे सामंजस्य स्थिति बन जाती है तो उसके बाद जाहिर सी बात है बीजेपी के सीएम होने जा रहे हैं। और लगभग ये भी तय माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार जो है अपना इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इस बीच जो चर्चा है पूरे बिहार में और सबकी नज़र उसी पे टिकी है कि आखिर कौन होंगे बिहार के नए सीएम। एक महीने से लोग बेसब्री से इस बात के इंतज़ार में हैं। तो अब लगभग काउंटडाउन शुरू है, इंतज़ार समय जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्य को ग्रहण कर चुके हैं और वो फिर वापस पटना लौट चुके हैं। पटना लौटने के बाद पूरे मीडिया की नज़र नीतीश कुमार के ऊपर है कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और कौन होंगे बिहार के नए सीएम। बिहार के नए सीएम में अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी और जेडीयू में जो अभी खींचतान की स्थिति जो कही जा रही है वो सब कुछ सही रहता है तो जाहिर सी बात है बिहार में बीजेपी के सीएम बनेंगे। और बीजेपी के सीएम में वो कौन चेहरे हैं जिनकी चर्चा हो रही है और जिनकी चर्चा नहीं भी हो रही है। सम्राट चौधरी के बारे में हर कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ छिपा हुआ चेहरा भी हो सकता है? हाँ। और अब देखिए, सम्राट चौधरी के अलावा कितने नाम हैं, मैं 5 नाम बताऊंगा जो जिनकी लेकर चर्चा है और लगभग ये कहा जाए कि यही 5 में से कोई एक बिहार के नए सीएम बनने जा रहे हैं। दूसरा, अब पहले आते हैं सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी ओबीसी समुदाय से आते हैं, राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। साथ ही साथ बिहार में बिहार के सरकार में उनका जो ओहदा है वो दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही साथ सम्राट को हर बार देखा गया है कि उन्हें बीजेपी ने बढ़ाया है। अभी गृह मंत्रालय वो संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा में भी लगातार चल रहे थे, लगातार सक्रिय थे। बिल्कुल। तो इस आक्रामक चेहरा माना जाता है उन्हें। एक समय ऐसा आया था जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला था लगभग 6 महीने पहले, तो कई सारा बुलडोजर एक्शन हुआ था, तो योगी के तर्ज पर भी सम्राट चौधरी को देखा जा रहा था। बिल्कुल, काफी एक्टिव नजर आए। बिल्कुल, ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर कहा जा रहा था दावेदारी में और सीएम के रेस में। लेकिन परसों की घटना है, परसों बीजेपी कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी का सीएम का एक पोस्टर लगा हुआ था कि सीएम हमारे सम्राट होंगे, ऐसे करके एक पोस्टर लगी हुई थी जिसको कुछ लोगों ने तोड़ दिया वहीं पे। और उसके जो वीडियोस वायरल हुए, फोटो वायरल हुए, कहा ये जा रहा है, ये हम नहीं कर रहे बल्कि ऐसा कहा जा रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी में भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि सम्राट सीएम बने, यानी कि उन लोगों का समर्थन पूरी तरीके से नहीं मिला। हाँ, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है जो विपक्ष के भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पोस्टरों को फाड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सम्राट का नाम तो सबसे पहले नंबर पर चल ही रहा है आज भी। लेकिन अब जो कई नाम चर्चाओं में हैं, आपने ये भी देखा है कि जिनके नाम की चर्चा ज़्यादा होती है बीजेपी चौंकाती है और वो सीएम लगभग। क्या जो नाम आप बताने चाह रहे हैं सभी बीजेपी के नाम है? बिल्कुल, बीजेपी की ओर से ही लगभग ये माना जाए कि सीएम होंगे। तो सम्राट चौधरी के बाद जो आते हैं वो हैं संजीव चौरसिया। संगठन में पुराने और कर्मठ सिपाही माने जाते हैं, साथ ही साथ ओबीसी समुदाय से आते हैं और इसके जरिए जो है अति पिछड़े जाति को जो साधने की बात कही जाती है या वोट बैंक की बात कही जाती है और संजीव चौरसिया को काफ़ी मजबूत जो है माना जाता है। लिहाजा ऐसे स्थिति में संजीव चौरसिया का नाम भी इंटरनल रूप से चल रहा है, जो मीडिया में नाम नहीं आ रहा है या आ भी रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन संजीव चौरसिया का नाम भी चल रहा है। तीसरे नंबर की बात करें तो जनक राम है। सोशल मीडिया पे कुछ नाम चर्चा में है जिसमें जनक राम का नाम है। जनक राम जो है उनका दलित समुदाय से आते हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं और साथ ही साथ दलित और महादलित वोट बैंक में जो बिहार में खास करके निर्णायक भूमिका में होती है। लिहाजा जनक राम को अगर कहा जाए कि बीजेपी को अगर दाव लगाना हो कि ठीक है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और किसी एक कार्यकर्ता को हम जो है सीएम बनाएंगे तो जनक राम उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं, वहाँ पे दाव आराम से लगाया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में जनक राम जो है पहली पसंद हो सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी महिलाओं की ओर से देखा जाए तो 2 महिलाओं के नाम चर्चा में है। पहला नाम श्रेयसी सिंह है, राजपूत समुदाय से आते हैं और साथ ही साथ युवा हैं, महिला हैं,
अभी बिहार में खेल मंत्रालय में उनको मिला हुआ है। श्रेयसी सिंह सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और अगर अभी सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में कम, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर चर्चा है तो सम्राट चौधरी के बाद श्रेयसी सिंह की चर्चा ज़्यादा हो रही है। सम्राट श्रेयसी सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया था, लिहाजा इनकी भी चर्चा है। और साथ ही साथ महिला हैं, तो आप देखिए अभी दिल्ली में भी देखा आपने कि किस तरह से महिला सीएम बनाया गया था। उस आधार पर अगर महिला वोट बैंक, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है बिहार में, कि नीतीश कुमार के जो है महिलाएं किसी भी जाति समुदाय की हो, लगभग महिला की जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार को जाता है। हाँ, नीतीश कुमार को जाता है। फिर शराबबंदी की बात हो या फिर आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए नीतीश कुमार ने योजनाएं लाई। साइकिल योजना था, फिर मैट्रिक जो 10th पास करते हैं उसे 10,000 रुपये, कई सारे योजना है जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने लाया था। तो एक चीज़ें ये भी हो सकता है कि महिलाओं को लेकर के अगर नाम चर्चा में आए तो उसमें श्रेयसी सिंह होंगे, और दूसरा है धर्मशिला गुप्ता। धर्मशिला गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो वैश्य समाज कहा जाता है। तो ऐसे स्थिति में धर्मशिला गुप्ता का भी नाम चल रहा है। लेकिन ये जो नाम 5 नाम हमने बताया है, मुझे लगता है कि इन 5 नामों में से ही कोई बिहार के एक नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, जिनके ऊपर जो है बिहार के ताज का जो सहरा है वो पहनाया जाएगा। धर्मशिला गुप्ता का चर्चा अभी कहीं नहीं का है, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं मीडिया में कहीं नहीं कही जा रही कि धर्मशिला गुप्ता चर्चाओं में है। लेकिन कई बार बीजेपी की तरफ से होता है कि नाम अक्सर चौंकाते, जो नाम कहीं चर्चा में नहीं होते, अचानक वो फिर सीएम बनकर सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि धर्मशिला गुप्ता का भी नाम चर्चा में, मतलब मुझे लग रहा है धर्मशिला गुप्ता हो सकती हैं। बिहार में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं धर्मशिला गुप्ता, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद हैं। तो इस स्थिति में अगर महिलाओं का वोट बैंक देखते हुए बीजेपी अगर निर्णय लेती है तो जाहिर सी बात है धर्मशिला गुप्ता और श्रेयसी सिंह का नाम जो है वो भी आएगा। और एक चीज़ें जो कही जा रही थी कि कुछ जो यहाँ पे सामान्य जाति के लोग हैं वो नाराज़ चल रहे थे बीजेपी से। एक ये भी चीज़ें कही जाती है कि जो सामान्य जाति के लोग हैं वो बीजेपी से नाराज़ चल रही थी। और ऐसी स्थिति में श्रेयसी सिंह को भी लाया जा सकता है। श्रेयसी सिंह को लाने के बाद सबसे पहले यूथ जो है, यूथ को साधने की कोशिश है, महिलाओं का वोट बैंक है, और साथ ही साथ अगली जाति को भी साधा जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जो बीजेपी एक्सपेरिमेंट मोड करेगी, या फिर कोई एक हो सकता है कि दाव खेलने का प्रयास होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो श्रेयसी सिंह और धर्मशिला गुप्ता का नाम जरूर होगा। लेकिन अगर अब तक जो नाम चर्चाएं में थी, सबसे पहले नाम चल रहा था सम्राट चौधरी का, वो पहले नाम से अब मुझे लगता है कि वो रेस में तो चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ अब कुछ और भी नाम है, कुछ और भी नाम है जो बिल्कुल, जो पहले बात चल रही थी विजय सिन्हा को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि विजय सिन्हा हो सकते हैं, और भी कई नाम चर्चाएं में थे। नित्यानंद राय के नाम चल रहा था। तो मेरे ख्याल से इन नामों को अब कहीं ना कहीं ये नाम रेस में नहीं है। और ये जो 5 नाम मैं बता रहा हूँ कि लगभग मुझे लग रहा है कि ऐसा कि इन 5 में से कोई एक बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो 5 नामों की आपने चर्चा की अक्षय, ये काफ़ी क्योंकि इसे हम कह सकते हैं क्योंकि मीडिया में ये नाम नहीं चल रहे हैं जो आप नाम बता रहे हैं। लेकिन इन नामों को लेकर अगर बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं का समर्थन देखें, या फिर कह सकते हैं कि जेडीयू का समर्थन देखें, तो इन सभी नाम में से क्या कोई ऐसा नाम है जिसे लेकर जेडीयू का समर्थन ना मिल रहा हो, यानी कि सहमति ना मिल रही हो? देखिए, दो नाम तो मैं आसानी से देख पा रहा हूँ यहाँ पे। 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी का भी समर्थन है, जेडीयू का भी समर्थन कहा जा रहा है। उन 2 नाम में पहले नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को बीजेपी हर पैमाने पर फिट बैठ रहे हैं, हर पैमाने पर फिट बैठते हैं। साथ ही साथ ओबीसी समुदाय से आते हैं और आक्रामक चेहरा तो उनका है ही, लेकिन जेडीयू का भी समर्थन है। आपने समृद्धि यात्रा में, मैंने कई बार कहा है कि समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार को काफ़ी करीबी उनको देखा गया। अच्छा, समृद्धि यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बिहार के सीएम के चुनाव में। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का एक अंतिम राजनीतिक यात्रा माना जाए, क्योंकि वो अब अगर वो राज्यसभा सदस्य रहेंगे तो वो बिहार में यात्रा भी करेंगे तो जेडीयू की ओर से करेंगे। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा उनका एक अंतिम यात्रा ही, मतलब राजनीतिक अंतिम यात्रा कहा जाए, पहला। दूसरा, सम्राट चौधरी पहले आरजेडी काडर से आते हैं। एक जो सबसे नेगेटिव चीज़ है सम्राट चौधरी को लेकर के वो पहले आरजेडी में रहे हैं, उनके पिता भी आरजेडी में रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है। लेकिन जेडीयू की ओर से मुझे लग रहा है कि सम्राट चौधरी को समर्थन है। दूसरी चीज़ है श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह
बीजेपी से आते हैं, लेकिन श्री सिंह के जो पिता थे दिग्विजय सिंह, वो जेडीयू से आते थे। तो एक जब जेडीयू बनी थी तो उसमें दिग्विजय सिंह का भी बहुत बड़ी भूमिका कही जाती है। और ये सक्रियता भी है, क्योंकि जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं अक्षय, कि अब नेताओं के चुनाव का जो पूरी प्रक्रिया है या फिर जो पैमाना है वो काफ़ी समय के साथ बदलता जा रहा है। तो श्रेयसी सिंह की भूमिका और श्रेयसी सिंह की लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मानी जाती है। खेल विभाग से आते हैं, लगातार उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार से घरेलू संबंध जो एक होते हैं, पारिवारिक संबंध दिग्विजय सिंह के, वो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू की पसंद अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार के, हाँ, तो उसमें जेडीयू की पसंद कहा जाए तो उसमें श्रेयसी सिंह का नाम, मुझे लगता है कि उसमें कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन भाजपा के नाम से कहा जाए तो ये 5 नाम हैं। साथ ही साथ लेकिन ये 5 नाम तभी होंगे ऋतु, जब जेडीयू और बीजेपी में सामंजस्य रहेगा। जो खींचतान की बात लगातार सामने आ रही थी, जो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी या फिर सिर्फ जेडीयू नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनडीए है। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो दोनों दल हैं और आपके और भी जो आंशिक दल हैं जो आपको सहयोग करते हैं, सभी का समर्थन मिले। देखिए, एनडीए के और जो घटक दल हैं उनका कहीं ना कहीं झुकाव वो बीजेपी की तरफ ही होता है। चाहे फिर वो चिराग पासवान की बात करें, फिर या फिर जीतन राम मांझी की बात करें, तो उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो लगभग का झुकाव जो है बीजेपी की तरफ है। लेकिन जेडीयू यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। और इतने सालों के बाद जो इतना अपना मुख्यमंत्री पद है वो जेडीयू छोड़ने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू भी कई अपनी डिमांड जो है वो रख रही है। अब सवाल है कि बीजेपी उस डिमांड को मानेगी कि नहीं। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू जो है वो गृह मंत्रालय मांग रही है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक जो जितने भी विभाग हैं वो बीजेपी जो है जेडीयू जो है अपने हाथ में तो क्या जब शपथ ग्रहण होगा अक्षय, तो नए मुख्यमंत्री के साथ और भी कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं? हाँ, मतलब देखिए, जब जाहिर सी बात है कि जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। लेकिन जो सबसे जहाँ सबकी नज़र होगी तो वहाँ सबसे पहले सीएम होंगे, डिप्टी सीएम होंगे। जो फॉर्मूला अब तक ये कहा जा रहा है कि जो सीएम होंगे वो बीजेपी से होंगे, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे ही। तो अगर नाम चर्चा में तो हमने 5 नाम का जिक्र कर ही लिया बीजेपी से। डिप्टी सीएम की बात करें तो उसमें निशांत कुमार तो हैं ही, साथ ही साथ विजय सिन्हा का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा अक्षय कि 15 अप्रैल का दिन जो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, किसे चुना जाएगा सीएम और फिर डिप्टी सीएम, दोनों बिहार के कौन होते हैं और किस तरह का सामंजस्य होगा, और उसके बाद बिहार में क्या बदलाव होगा, इस पर सबकी नजरें। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जुड़ने के लिए और बातचीत में भाग लेने के लिए।